जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई यानी कि ICF चेन्नई अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको 1010 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप ओपन कर लेंगे, जानने को मिलेगा 1010 अप्रेंटिस पोस्ट इसमें निकाली गई है और फॉर्म आप लोग 8 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर 2026 तक भर पाएंगे। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC के लिए 100 है और SC ST विकलांग एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। एज लिमिट 15 से 24 साल रहेगी। साथ ही अपर एज लिमिट के अंदर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। सिलेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ मेरिट के द्वारा किया जाएगा, कोई एग्जाम या फिर कोई इंटरव्यू नहीं होगा। कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसी हो आप देख सकते हैं और सेम जानकारी आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी कंफर्म कर सकते हैं। आपको यहां पर इस तरफ फ्रेशर की और इस तरफ एक्स ITI की। फ्रेशर का मतलब है कि इसमें यहां पर सिंपल 10वीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं एंड एक्स ITI का मतलब है कि आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए साथ में। एंड यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी बोला, कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन देन 10th मैट्रिक SSLC डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री एंड कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि 10वीं के अलावा जिनके पास डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग की योग्यता है या फिर जिन्होंने पहले से अप्रेंटिसशिप कर रखी है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। आप यहाँ पर जो MLT है उस पर 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 12वीं तक अगर आप है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, बट उससे ज़्यादा अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो फिर आप इन पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर ये जानकारी जान ली। अब गाइज अगर आप इसमें ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो फॉर्म कैसे भरेंगे उसके बारे में भी जान लीजिए। उसके पहले देख लीजिए ये जो एक्स ITI की है इन पर अप्लाई करने के लिए 10वीं साथ है आपसे ITI की योग्यता मांगी है। एंड नीचे जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेशर, इसमें जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, इन पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है जो कि आपने साइंस एंड मैथ से पास की हो। तो सभी के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी जो यहाँ पर मैंसन की गई है। तो कहने का ये मतलब है कि आप यहां पर इन सभी ट्रेड पर 10वीं पास से अप्लाई कर सकते हैं और जो MLT की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे यहां पर 12वीं की योग्यता मांगी गई है। और जो स्टाइपेंड है वो आपको फ्रेशर को मिलेगा जिन्होंने 10वीं पास से अप्लाई करे 8200 रुपये पर मंथ। फ्रेशर जिन्होंने 12वीं पास की उनको 9600 रुपये और एक्स ITI यानी कि जो ITI वाले ट्रेड पर अप्लाई करेंगे उनको 9600 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो अब आप यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान चुके होंगे। तो अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ये जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जो मैंने आपको बोला था कि ओपन कर लेना, अगर नहीं किया तो इसको ओपन करके इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली आपका अप्लाई पोर्टल है जहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप डिक्लेरेशन में यस आई एक्सेप्ट इसके ऊपर टिक करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक टू बिगिन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आप एक्स ITI कैंडिडेट यानी कि ITI वाले कैंडिडेट हैं जो कि ITI के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप वो वाले कैंडिडेट है तो आप अप्लाई एज एक्स ITI ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप 10वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई एज फ्रेशर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर फ्रेशर के लिए अप्लाई करके दिखाता हूँ। अगर आप एक्स ITI है तो गाइज उनके सामने भी सेम इंटरफेस आएगा, बस उनको ITI की जानकारी एक्स्ट्रा देनी होगी फ्रेशर के मुकाबले। तो आपको जिस पर भी अप्लाई करना है चाहे एक्स ITI या फिर अप्लाई एज फ्रेशर आप उसी के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना जो फोटो है वो अपलोड करना है। फोटो का जो साइज है वो 2 से 200 KB के बीच में रखा है और फॉर्मेट इनमें से JPEG, PNG या फिर JPG चल जाएगा। तो आप चूज फोटो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी फ़ोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और आपका फ़ोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर आप अपलोड फ़ोटो इसके ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। अब आप यहाँ पर जो भी आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उसको फिल कर देंगे। फिर जो भी आपका फादर नेम है वो भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेना
उसके बाद में आपकी माताजी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है, माफ़ी चाहूँगा, एंटर करना है। रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु, क्या आप तमिलनाडु के निवासी है? अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद वेदर फादर और मदर रेलवे एम्प्लॉयज़, यानी कि क्या आपके माता या फिर पिता रेलवे एम्प्लॉई है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद क्या आप रजिस्टर्ड है तमिलनाडु एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी कि जो रोजगार कार्यालय होता है, तो क्या आप तमिलनाडु के रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड है तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। एंड अगर जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप है तो यस करके जो नंबर है उसका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का राशन वाला वो आप यहाँ पर डाल देना। फिर कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल हो, ओबीसी हो या फिर एससी एसटी, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर क्या फिजिकली चैलेंज यानी कि विकलांग है? अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और फिर पैन नंबर अगर आपका बना हुआ है आपका पैन कार्ड तो डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देना। आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस निशान के बारे में यहाँ पर एंटर कर देंगे। और अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है, जैसे कि जलने का, कटने का, इंजरी या फिर कोई भी, तो आप उसके मार्क के बारे में लिखेंगे। नहीं तो आप यहाँ पर अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी बिल्कुल कोई मार्क नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर सेकंड वाले में नो मार्क लिख देना। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आता है, तो आप यहाँ पर रेसिडेंस पिन कोड यानी कि जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपका जो भी एड्रेस है वो आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालना है। आपको बोला है एड्रेस मस्ट बी एग्जैक्टली लाइक इन आधार, तो जो एड्रेस आपको आधार के अंदर देखने को मिल रहा है वो एड्रेस आप यहाँ पर एग्जैक्टली डाल देना। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने यहाँ पर डेमो लिख दिया, बट आपका जो भी एड्रेस आधार कार्ड में दिया गया है वो एड्रेस आप यहाँ पर भरेंगे एज इट इज़। उसके बाद में यहाँ पर जो रीजन है, डिस्ट्रिक्ट है और जो स्टेट है, जब आप ये रेसिडेंस पिन कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली फैच कर ले जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं और अपना ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे जो आपको रजिस्टर करना है और या आप चाहते हैं, और उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। गाइज यहाँ पर जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाए तो आपको यहाँ पर नीचे प्रोसीड टू सेव योर एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका जो एप्लीकेशन है वो सेव हो जाएगा तो गाइज आप यहाँ पर होम पेज से लॉगिन करके अपने फॉर्म का जो पेमेंट है वो भी कर सकते हैं अगर आप जनरल ओबीसी है। इसके अलावा आप यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर पेमेंट गेटवे के सेक्शन के ऊपर आकर के पेमेंट करेंगे। इसके लिए आपको जो मैसेज के माध्यम से आपको राशन आईडी मिली है वो यहाँ पर डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे और वैलिडेट एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करके आपका जो फॉर्म का प्रिंट है वो ले सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट भी आपको यहीं से करना है। आप होम पेज से ही पेमेंट गेटवे के सेक्शन के ऊपर जाकर के अपना फीस का पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट करने में कोई भी इशू आए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। इस तरह से गाइज आप लोग आईसीएफ रेलवे चेन्नई अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।